हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 23 जून 2023, शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। आज क्या हो सकता है, प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। सुबह 7 बज रहे 7 से 7:05 बजे अभी। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लोज है, क्या न्यूज़ फ्लो है जिसके ऊपर आज मार्केट रिएक्शन दे सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा गिरा था, लेकिन नीचे से संभल के उसने ऑलमोस्ट डेज हाई के पास क्लोजिंग दी, लेकिन फ्लैटिश टाइप की क्लोजिंग है। मात्र 2-4 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया है, लेकिन बहुत ही फ्लैटिश टाइप की क्लोजिंग मिली कल अमेरिका में। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और हमारा जो एच निफ्टी है वो टोटली फ्लैट है। सिर्फ 1 पॉइंट माइनस या 5 पॉइंट प्लस ऐसा ही टाइम पास कर रहा है दोस्तों। यानी एच निफ्टी तो टोटली फ्लैट संकेत दे रहा है। जापान का मार्केट माइनस में है दोस्तों, क्योंकि आज सुबह जापान में उनके इन्फ्लेशन डाटा आ गए जो बढ़ के आ गए हैं, और बढ़ने के बाद हो सकता है जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा सकता है। ऑलरेडी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया, यानी बढ़ाया है, और कंटिन्यूस वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन जो महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही दोस्तों। इसका प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी पड़ सकता है, और उनके यूएस में ऑलरेडी पावेल साहब जो है, उनके जो फेड के चेयरमैन, वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे 2 बार। यानी लगभग सर्टन हो चुका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले जुलाई पॉलिसी में अमेरिका में बढ़ सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट, क्योंकि इंग्लैंड ने भी 0.5% बढ़ाया है। इसका प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी आएगा, और इसका प्रेशर हमारे इंडिया के ऊपर भी आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी आएगा। हालांकि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, लेकिन घटाने का जो सोच रहे हैं वो घटा नहीं सकते। इसका असर हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर गिर रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, इसका आंसर ये है। कल यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे, माइनस में क्लोज हो गए। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे गिरे। आज चीन और ताइवान के मार्केट बंद है। जापान का मार्केट चालू है जो माइनस में चल रहा है। सभी जगह थोड़ी सी मायूसी और डल मोमेंट चल रहा है दोस्तों, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन है। आज दोपहर 2 बजे के बाद फिर से बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, स्पेशली हमारे बैंक निफ्टी में, क्योंकि संकेत तो थोड़े खराब है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाया है, उसका असर सब वर्ल्ड इकोनॉमीज में पड़ सकता है दोस्तों। और जापान का जो इन्फ्लेशन रेट आज सुबह सुबह बढ़ के आया है, ये भी एक चिंता करने वाली बात रहेगी। कल एफआई ने लगभग 700 करोड़ का माल बेचा है। 700 करोड़ के आसपास का माल सेलिंग किया है, और ये भी निगेटिव है इंडिया के लिए दोस्तों। कैश में 700 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों। इतने सारे ब्लॉक डील होने के बाद भी ये सेलिंग की फिगर आ गई है। ऑफ कोर्स ये ब्लॉक डील में कुछ पता नहीं चलता है, क्लियरिटी नहीं मिलती है, लेकिन इसे 700 करोड़ का माल सेलिंग किया है एफआई ने, और डीआई ने लगभग 200 करोड़ का माल बाय किया है कल। डीआई ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और ये अच्छी बात है। डीआई सपोर्ट करना चाहती है मार्केट में, और एफआई अभी सेलिंग मोड में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर आपको देखना है। और कल लगातार तीसरी बार अमेरिकन मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने में कामयाब नहीं हो गए। सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से हम लोग चूक गए, यानी ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर बरकरार है दोस्तों, और 44,000 के लेवल के ऊपर भी नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी। ये भी थोड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों। तो थोड़ा सा प्रेशर है ऊपर के लेवल पे, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी अच्छी है एज पर गवर्नमेंट डाटा, ऑफ कोर्स मेरा नहीं है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, जीडीपी डाटा भी ठीक ठाक है, हमारे टैक्स कलेक्शन भी अच्छे हैं। ये सब पॉजिटिव है हमारे लिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा गिर नहीं रहे दोस्तों। और एफआई ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर रही है, ये भी अच्छी बात है। कल एसेंचर के रिजल्ट कुछ आ गए डिक्लेयर, लेकिन उन्होंने गाइडेंस घटाया है, और मिले जुले रिजल्ट थे। इसका असर आज हमारे आईटी के स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आईटी का
सीजन भी अभी चालू होने वाला है दोस्तों अगले महीने से, क्वार्टरली रिजल्ट्स का। सो इसके आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर टेक्निकल डाटा में आएंगे तो आपको दिखेगा कि 18,750 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में, 80 पॉइंट माइनस में। उसका पुट कॉल रेशो 1 के पास था, लेकिन अभी ये आज से नया पुट कॉल रेशो आएगा, अभी तक आया नहीं है, स्टार्ट होने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 के आसपास आएगा। ठीक ठाक है 1 के पास, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। सो आज पहला जो ऊपर का जो टारगेट हो सकता है वो 18,800 से लेके 850 के आसपास हो सकता है। 18,800 के पास अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों कल निफ्टी में, जो ऊपर रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम कर रहा है निफ्टी में जाने के लिए। 18,850 के ऊपर अगर टिकता है तो ही एक आशा है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन 18,890 यानी 18,900 के आसपास, यानी जहां ऑल टाइम हाई है वहां बार बार रेजिस्टेंस रुकावट आ रहा है दोस्तों निफ्टी में। इसका मतलब जब तक 18,900 यानी 18,900 के ऊपर टिकता नहीं है निफ्टी और लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक ये मामला ऐसा ही चलेगा, ऊपर से फिर सेल ऑन राइज ही रहेगा निफ्टी। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। 18,800, 18,900, 19,000 यानी 18,800, 900 और 19,000, ये तीनों लेवल के ऊपर अच्छी खासी कॉल रेटिंग कल के सत्र में हो गई है, यानी रेजिस्टेंस रुकावट वहां है दोस्तों, बंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। सो इतना आसान नहीं है कि ऊपर जाने के लिए हमको। नीचे दोस्तों 18,700 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा अगर हम लोग नीचे आते हैं तो। और 18,600, 650 अगला सपोर्ट रहेगा, 18,600, 650। लेकिन 18,600 के नीचे गया निफ्टी तो मामला गड़बड़ हो सकती है। और 18,500, 18,500 जो अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटिंग वहां अच्छी हो गई है, वो एक लास्ट चांस रहेगा। उसके नीचे गया तो फिर निफ्टी एक बहुत बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, ये भी टेक्निकल में एक टर्म है दोस्तों। बैंक निफ्टी 43,700 के आसपास क्लोज हो गया। सो 43,700 के ऊपर जो क्लोज हो गया, पहला जो सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई है वो 43,500 है। 43,500 के नीचे गया तो कमजोर रहे होगा बैंक निफ्टी, जो 43,300 के आसपास जा सकता है इमीडिएटली। उसके नीचे 43,000 एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जहां अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो मोटा मोटी मान ले 43,500 के नीचे गया तो कमजोर हो सकता है बैंक निफ्टी और नीचे और ज्यादा गिर सकता है, और 43,000 के नीचे गया तो बैंक निफ्टी का खेल खत्म हो सकता है। बैंक निफ्टी में प्रेशर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है, उसका प्रेशर ज्यादा है दोस्तों हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। एचडीएफसी बैंक ने अच्छा कल परफॉर्म किया, लेकिन बाकी आईसीआईसीआई बैंक ने भी ठीक ठाक किया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है दोस्तों, उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ऊपर दोस्तों 44,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर गया तो ही 44,200, 300 तक जा सकते। वहां भी फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है जहां कॉल राइटिंग है, 44,000 के ऊपर भी कॉल राइटिंग अच्छी हो गई दोस्तों कल के दिन। 43,800 के ऊपर भी कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है, वो भी लेवल अभी पास करना थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल बहुत बड़े हर्डल है, 44,500 तक कॉल राइटिंग जबरदस्त है। उसके ऊपर गया तो एक नई एरिया में जाएगा बैंक निफ्टी, जो 45,000, 46,000 तक जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम लग रहे हैं दोस्तों। अभी के जो हालात दिख रहे हैं वो सेल ऑन राइज के ही दिख रहे हैं। ओके, तो इसका आपको ख्याल रखना है। नीचे आपको देखना है सपोर्ट लेवल और ऊपर आपको बेचना है, बाय ऑन डिप, लेकिन डीप डिप यानी बहुत नीचे आपको खरीदना है, जल्दी इमीडिएटली नहीं खरीदना है क्योंकि मार्केट बेरिश टोन में है। और ऊपर आपको सेल ऑन राइज इमीडिएटली रेजिस्टेंस रुकावट आ गया, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, कैंडल देखना है आपको 5 मिनट का चार्ट में, वहां आपको शॉर्ट करना है या पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो भी करे, बाय करना है तो भी स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, और शॉर्ट करना है या बाय करना है पुट, उस समय भी आपको स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है दोस्तों। सो दोस्तों, आज का सभी मैंने आपको क्लियरली बोला है कि क्या है न्यूज़ फ्लो, क्या टेक्निकल डाटा है, क्या एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैटिश चल रहा है, ये भी बोला है मैंने। तो आराम से काम करें, ठंडे दिमाग से काम करें, कम से कम ट्रेड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उससे क्या होता है कि टैक्स जनरेट होता है, वो गवर्नमेंट को जाता है, हमारा पैसा कम होता है। पहले तो प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट मिला तो भी इसमें टैक्सेस में ज़्यादा जाता है। तो कम से कम प्रॉफिट, कम से कम ट्रेड करें, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इसके ऊपर ध्यान रखिए। सो धन्यवाद।
आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन और उसके साथ टेक्निकल डाटा कार्यक्रम, ये सभी के सभी कार्यक्रम आपको आपके इनबॉक्स के ऊपर ज़रूर मिलेंगे। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में अभी कल के दिन, क्योंकि आज तो शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, कल सैटरडे छुट्टी है, तो कल मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम दे दूंगा मंडे के लिए, स्टॉक मार्केट क्या कर सकता है, और संडे के दिन टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।